दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया के आलमी चैलेंजेस से निपटने के साथ साथ तनाज़ात के हल के लिए कोशिशों पर जोर दिया है। स्टेट बैंक को आलमी मालियाती फंड की तरफ से 1 अरब 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की पहली किस्त वसूल हो गई है। बहरी फौज के सरबराह ने पाकिस्तानी मईशत की बहाली में बरादर और दोस्त ममालिक खुसूसन चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार की तारीफ की है। आज लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया के आलमी चैलेंज समेत तनाज़ात के हल की कोशिशों पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा महज एक तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये बेगुनाह लोगों का मुनज़्ज़म कत्ल और इंसानी ज़िंदगी और वक़ार की बुनियाद पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा के बच्चों के खून के चींटे सिर्फ जालिमों के ही नहीं, बल्कि इस संगीन तनाज़े को तवालत देने के जिम्मेदारों के हाथों पर भी हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से भारत ने यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात का आगाज किया है, जिसे उसके रहनुमा बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर का हतमी हल करार देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 लाख भारतीय फौजी, तवील कर्फ्यू, मावरा अदालत कत्ल और हज़ारों कश्मीरी नौजवानों के अगवा जैसे ज़ालिमाना इक़दामात के ज़रिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम को दहशत ज़दा कर रहे हैं। उन्होंने भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा किया, ताकि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। वज़ीर आज़म ने 2022 में पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाली तबाही का जिक्र किया, जिससे पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर के नुकसानात हुए, हालांकि कार्बन के अखराज में मुल्क का हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के इंतज़ामी बोर्ड की तरफ से 7 अरब डॉलर के 37 माह की तोसी सहूलत की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक को 1 अरब 2 करोड़ 60 लाख डॉलर से ज़्यादा की पहली किस्त मौसूल हो गई है। बहरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतों का हामिल है और वो अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करेगा। कराची में इनोवेटा इंडस IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर और दोस्त ममालिक के किरदार को सराहा, जिन्होंने मुल्क की मईशत की बहाली में मदद की। आर्मी चीफ ने कहा कि इस तरह के मंसूबों का मकसद मुल्क की IT सनत को फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम इक़दामात की हिमायत पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों की तारीफ भी की। कराची की ताजिर बिरादरी से गुफ्तगू के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में उनकी शिराकत को भी सराहा। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर मित्सुहिरो वादा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से आज लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत से जापान के ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि सूबे में तवानाई, सेहत, तालीम और दूसरे शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। जापान के सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में भारतीय फ़ौज ने 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इन नौजवानों को ज़िला के इलाके अवंतीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात काउंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन मशरक़ के करीब में फ़लस्तीनी महाजिरीन की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे से ताउन जारी रखेगी। लबनान में जनूबी बैरूत पर आज इसराइली हमलों में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए।
आज अल सुब बैरूत के जनूबी नवाही इलाके में इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में इजाफा कर दिया। इसराइल रिहायशी इमारतों पर मुसलसल फ़ज़ाई हमले कर रहा है और इमदादी कारकुन मलबे तले लाशें तलाश कर रहे हैं। 17 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल आज भूटान के शहर थिम्पू में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.uv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।